नमस्कार, इंडी टीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अंजीत श्रीवास्तव। 1970 में बड़े पर्दे पर आई फिल्म पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार एक गाने की लाइन में कहते हैं कि धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन आज जो खबर आई उससे आप भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहा दो मामलों में। दोनों ही मामलों में भारतीय होने पर आपको गर्व होगा। आप ये बोल सकते हैं कि भारत है तो मुमकिन है, भारतीय है तो मुमकिन है। पहला यह कि शुभांशु शुक्ला धरती से अंतरिक्ष की दूरी नापकर वापस लौटे हैं, और दूसरा ये कि निमिषा की फांसी टल गई। इन दोनों ही खबरों को लेकर आप भारत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज बात होगी निमिषा की फांसी टलने को लेकर। आपको जानना चाहिए कि फांसी कैसे टली और कैसे इसमें भारत की ताकत बढ़ी है। भारत की ताकत बढ़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले कभी भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। कहा तो यह भी गया कि भारत में लोग गरीबी देखने आते हैं, लेकिन आज का भारत कैसे बदल चुका है ये सब लोग महसूस करते हैं। कई मौकों पर इसको देखा गया। जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा तो भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध रोका गया, एयर स्पेस खोला गया और भारतीयों को वापस लाया गया। फिर इजराइल और ईरान युद्ध में भी ऐसा ही देखा गया। तस्वीरें हमने तब की भी देखी थी जब भारतीयों को लेने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री विदेशों में गए। युद्ध के हालातों के बीच विदेशों से भारतीय लौटे और उनका स्वागत भी हुआ। लेकिन बात निमिषा की करते हैं। निमिषा को होने वाली फांसी फिलहाल टाल दी गई है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत और यमन के धर्मगुरुओं ने बात की और फांसी को फिलहाल रोक दिया गया। वो धर्मगुरु कौन है यह भी आपको जानना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार और यमन के चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर अल हाफिज इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पीड़ित परिवार का कोई सदस्य बातचीत के लिए तैयार हुआ है। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जहां पीड़ित परिवार दोषी को बिना शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले में माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। फांसी टलने से एक उम्मीद जगती है कि अब शायद बातचीत के माध्यम से फांसी को रोक दिया जाए और हो सकता है कि फांसी रुकने के बाद निमिषा भारत की धरती पर लौटे। यह प्रक्रिया जटिल बहुत है। जटिल इसलिए क्योंकि यमन में कोई सरकार नहीं, कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं। जो बातचीत हो रही है वो रियाद के जरिए हो रही है। आपको यह जानना चाहिए कि निमिषा यमन में फंसी कैसे। दरअसल यमन में गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसके बाद सरकार ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और तकरीबन 4600 भारतीयों को भारत वापस लाया गया। लेकिन निमिषा वहां फंसी रही, जिसके बाद केरल की रहने वाली निमिषा पर हत्या का केस चला और फांसी की सजा हो गई। फांसी से बचने के दो रास्ते हैं, या तो पीड़ित परिवार बिना किसी शर्त के माफ कर दे, या पीड़ित परिवार माफी के बदले ब्लड मनी ले ले, यानी पैसा ले ले। और इसे पैसे के लिए भी भारत ने ताकत दिखाई। इस पैसे के लिए भारत ने कैसे ताकत दिखाई वो आप जानिए। निमिषा को बचाने के लिए भारत में एक मुहिम चलाई गई और पैसे जुटाए गए। कुछ रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि निमिषा के घर के लोगों ने अपनी संपत्ति को बेच दिया। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के एक बिजनेसमैन ने भी मदद की। कितने पैसे जुटाए गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तकरीबन 9 करोड़ रुपए निमिषा की तरफ से ऑफर किए गए थे, जो कानूनन बनते हैं। लेकिन यमन में पीड़ित परिवार ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि यह इज्जत की बात है। लेकिन कहते हैं इरादे अगर नेक हो तो संभव कुछ भी हो सकता है, और यहां वही लग रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि क्या निमिषा की भारत वापसी हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए दो कंडीशन है, या तो पीड़ित परिवार बिना शर्त माफ कर दे, या ब्लड मनी लेकर यानी पैसे लेकर माफ कर दे। इसके लिए प्रयास जारी है। सोचिए, जहां कोई सरकार नहीं, जहां कोई बातचीत का रास्ता नहीं, अगर भारत निमिषा को वापस लेकर आता है, उस वक्त का सीन आप सोचिए। कितने गर्व की बात है। शायद शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पल वही होगा जब भारतीय होने का सबको एक बार फिर गर्व होगा। यह आज का भारत है जहां हर व्यक्ति को भारतीय होने पर गर्व है, और यह बताता है कि हमें अपने नक्शे पर अपनी जमीन के प्रति कितना सम्मान है, जहां हर भारतीय हर स्थिति के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं यमन में किन किन अपराधों को लेकर फांसी की सजा है। देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना, हत्या, समलैंगिकता, ड्रग्स की तस्करी करना, इस्लाम धर्म को छोड़ना, सेना को कमजोर करना, ये सारे अपराध ऐसे हैं जहां फांसी होती है। और निमिषा पर यमन के नागरिक की हत्या का आरोप है। अब आप कहेंगे कि पूरा केस तो मैंने आपको बताया ही नहीं, आइए वो भी आपको चलते चलते बता देते हैं। दरअसल 2012 में मुख्य रूप से केरल की रहने वाली निमिषा ने यमन के एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स नौकरी ज्वाइन किया। 2014 में निमिषा यमन के नागरिक तलाल से मिली। 2015 में निमिषा ने तलाल के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोला। 2017 में तलाल ने निमिषा को बंधक बना लिया और पासपोर्ट रख लिया। 2017 में निमिषा ने तलाल को नशे का इंजेक्शन दिया और तलाल की मौत हो गई। उसके बाद से केस चल रहा था। इस केस में 12 दिसंबर 2023 को निमिषा की मां को हाईकोर्ट ने यमन जाने की इजाजत दी, और अब निमिषा को बचाने और भारत लाने की कोशिश है, जिसका इंतजार आपको भी है, हमें भी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निमिषा भारत की धरती पर एक दिन जरूर लौटेगी।